ओके, द नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो, ओके, टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस। ठीक है, और देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, अ कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच एज अगेंस्ट व्हील और अ सिमिलर गेम्स। इन दिस केस द स्पीड इज आइदर kept constant or not totally controlled by gravity. Second point is vertical circular motion controlled only by gravity. In this case, we initially supply the necessary energy at the lowest point. Then outward, the entire kinetic energy converted by the gravitational force. During the motion, there is a interconversion of kinetic energy and gravitational potential energy. चलो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, इसको समझाने के लिए मान लो कि यहाँ पे आप एक रस्सी ले रहे हो, उसको कुछ वेट मतलब कुछ मास है जिसका, उसको आप क्या कर रहे हो, अटैच कर दो। ठीक है, आपने बहुत बार वो जो खेत में गोफन खेलते हैं, आपको पता होगा, गोफन से वो जो पक्षी रहते हैं उसको उड़ाते हैं। ठीक है, वो एक अपने दिमाग में लाओ, यहाँ पे आप घर में ट्राई कर कर देखो इस एक्टिविटी को। ठीक है, एक स्ट्रिंग या फिर एक रस्सी को आपने कुछ वहाँ पे वेट है जिसका मास है समथिंग, उसको बांध दिया। अब उसको क्या करो, आप थोड़ा सा फोर्स लगा दो। अब फोर्स लगाने के बाद वो थोड़ा सा इस तरह से हिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा अगर फोर्स बढ़ा दिए, ठीक है, मतलब वो जो बोल रहे हैं नेसेसरी फोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं, इनिशियली नेसेसरी, अब हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करें वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम ज़्यादा तो फोर्स नहीं लगा रहे कि उस कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब और थोड़ा फोर्स परफॉर्म कर लो और लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ज़्यादा फोर्स के साथ हमने क्या कर दिया, क्या सप्लाई कर दिया, नेसेसरी एनर्जी को। मतलब ये लोवेस्ट पॉइंट पर था ना, ये इसका जो पॉइंट था इस स्ट्रिंग का या इसका इस मास का, वो लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब ये लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक गया, तो यहाँ पे कहाँ पे गया, वो हाईएस्ट पॉइंट पर गया है, टॉप पॉइंट पर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि ये जो पॉइंट, ये जो मास है यहाँ पे गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब ये देखो कि उसको वो इधर आ जाएगा, मतलब अगेन नीचे आएगा। एक तो ये इस साइड से भी आ सकता है या फिर इस साइड से आ सकता है। चलो मान लो अगर वो इस साइड से है, मतलब सर्कुलर उसकी मोशन कंप्लीट नहीं हुई, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुई, बट वो अगर इस साइड से आया तो क्या होगा, जब इधर आते वक्त उसको कोई एनर्जी लगेगी क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो उसकी एनर्जी थी, क्यों क्यों नहीं लगेगी एनर्जी, उसको एनर्जी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट आने तक वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा फोर्स के थ्रू आते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करते हैं, ग्रेविटी करती है। अब देखो पहले केस में क्या हुआ कि वो एनर्जी को ग्रेविटी ने कंट्रोल नहीं किया, बट दूसरे इसमें जो हमने अननेसेसरी जो नेसेसरी एनर्जी लगाई थी, सप्लाई की थी लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे जो ये वो एनर्जी होगी, मतलब यहाँ पे आते वक्त वो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो जो टोटल एनर्जी होगी, ये हमको बोला है कि देन द आउटवर्ड्स द इंटर काइनेटिक्स कन्वर्ट बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये जो उसने काइनेटिक एनर्जी अप्लाई की थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल बात है, कोई भी चीज़ ऊपर की चीज़ वो नीचे आनी ही है। ये कौन कहता है, ग्रेविटेशनल लॉ कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो आनी ही है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है या कोई भी ये क्या जो मास है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी जब मोशन परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने अप्लाई की थी, सप्लाई की थी, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या कन्वर्शन हो जाएगा किसमें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें कन्वर्शन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, किसमें कन्वर्शन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर, क्या था, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाफ mv²। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये मास जब ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक आते वक्त आपको देखो वो जो रस्सी होगी वो कैसे हो जाएगी, थोड़ी ढीली हो जाएगी। आप घर में ट्राई कर कर देखो, कोई भी चीज़ को, रस्सी को बांध कर देखो, और उसको आप आई कार्ड के साथ मोस्ट ऑफ द खेलते हो, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हो, तो उसके साथ देखो कि क्या होता है कि जब ऊपर जाने के तब एनर्जी देते और नीचे आते तो वो जो हमारा आई कार्ड का जो होता है वो धागा, वो कैसे होता है, थोड़ा लो होता है, मतलब ढीला हो जाता है। ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर हमारे आगे के पॉइंट्स है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, सो तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं अभी। सो इसका फर्स्ट पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके हम फर्स्ट केस देख रहे हैं, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, मास टाइट कर रहे हैं। चलो अभी यहाँ पे इस फिगर में हमको दिया है
क्या बोला है कि फिगर 1.10 शोज अ बॉब ट्रेटेड एज अ पॉइंट मास, ठीक है, उस बॉब का जो मास है वो कितना है, पॉइंट मास है। टाइट किया है, प्रैक्टिकली वो मासलेस होता है, बट कोई भी चीज़ का मास तो होना ही है, मास तो होता ही है, ठीक है। सो क्या बोला है कि वो स्ट्रिंग कैसी है, अनएक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबल वो स्ट्रिंग है। इट इज व्हील अलोंग अ vertical circle so that the bob perform a vertical circular motion and string rotate in vertical plane. At any position of the bob there are only two force acting on the bob. चलो अभी ये मान लो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉब है, मान लो उस बॉब का यहाँ पे वेट mg दिया है, ठीक है। अब ये बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे है इसका कौन सा पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट, उसको नाम दिए b। यहाँ पे क्या है उसका हाईएस्ट पॉइंट, उसको नाम दिए d। और इसका दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों यहाँ पे भी c है, यहाँ पे d है, दोनों कैसे पॉइंट से मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जो टेंशन लिखा था वो डी लिखा है। चलो तो आगे कंटिन्यू देखते हैं अब कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो पहला फोर्स है इट्स वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज कांस्टेंट। देखो वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, कि वे यहाँ पे वेट mg वर्क हो रहा है, वो हमेशा ऑलवेज कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। ये देखो यहाँ पे बॉब है, उसका वेट mg है, यहाँ पे गया वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है। हर जगह पर वो वेट कैसे रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। द फोर्स ड्यू टू द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। अभी दूसरा फोर्स कौन सा, टेंशन वहां पे स्ट्रिंग के ऊपर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड द सेंटर। अब देखो यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग की तरफ, वो किसके तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। अलोंग द सेंटर दिख रहा है, अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। अब डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर वो कौन सा फोर्स होता है माय डियर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सिखाया मैंने इसके पहले आपको, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड चेंज पीरियडिकली विद टाइम एंड लोकेशन। जो अब ये देखो टेंशन यहाँ पे है, जो सेंटर की तरफ में है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, कैसे, टाइम टू टाइम, और लोकेशन टू लोकेशन उसका मैग्नीट्यूड वो कैसा होगा, चेंज होगा, ठीक है। चलो अभी देखो एज द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एक्सपेक्ट at the uppermost and lowermost position of bob. At all the other positions, part of resultant is tangential and is used to change the speed. ठीक है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वहीं पे हमको ये बताया है, ठीक है। यहाँ पे दो पोजीशन हमको देखते हैं, ये लोवेस्ट पोजीशन होगी और ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, अपर मोस्ट पोजीशन होगी, मतलब टॉप पोजीशन इसको हम बोलते हैं। चलो हमको फर्स्ट देखना है यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन, इसको हम टॉप पोजीशन भी बोल सकते हैं, हाई पोजीशन भी बोल सकते हैं। आपको कैसे भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपको यहाँ पे टॉप का भी आ सकता है या हाई का भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखो बोथ वेट, अब टॉप पोजीशन पर क्या होगा कि जब वो स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, इसको बांधा है ना, ये गया है ऐसे, तब ये अपर मोस्ट पोजीशन पर क्या होगा, चलो हमको वो दिखाया गया, ठीक है। Both weight mg and force due to tension Ta are downward direction। चलो अभी इस केस में देखो कि आपकी जो स्ट्रिंग है, जो मास यहाँ पे आया है, ठीक है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है किसका, उस बॉब का मास mg और जो टेंशन Ta, दोनों भी कैसे डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब स्ट्रिंग यहाँ पे बॉब आने के बाद अब वो कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब टेंशन भी कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो अभी क्या हो रहा है कि दैट इज टोवर्ड्स द सेंटर, मतलब दोनों भी कैसे, टोवर्ड द सेंटर से, ठीक, सेंटर की तरफ में। तो इन दिस केस द रिजल्टेंट देर इज रिजल्टेंट इज यूज ओनली एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। इफ स्पीड, इफ va इज द स्पीड एट द अपर मोस्ट पॉइंट सो वी गेट। चलो अभी यहाँ पे देखो बेटा, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों की पोजीशन वो सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की एडिशन होगी mg प्लस TA, मतलब टेंशन एट अ पॉइंट A, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एम वी स्क्वेयर अपॉन आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। चलो अब इसका इक्वेशन नंबर 1 दे रही है, तो यहाँ पे 1.9 है। अगर हमको सेपरेट डेरिवेशन है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब देखो रेडियस आर ऑफ अ सर्कुलर, रेडियस आर ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है,
आर इतनी ये लेंथ है, ठीक है। फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट और द मोशन इज टू बी रियलाइज विद द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी टी ए इज इक्वल्स टू द जीरो। चलो अभी यहाँ पे क्या बोला बेटा, टी ए इज इक्वल्स टू द जीरो। टी ए इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे अभी जीरो। आपको इस साल डेरिवेशन नहीं दिया है, ठीक है, नहीं तो लास्ट ईयर ओल्ड सिलेबस में हमारा क्या था, डेरिवेशन दिया था, लेकिन आपको इस साल डेरिवेशन नहीं दिया है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको, अभी नहीं दिया है तो पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आगे का सवाल कैसे किया है। यानी हमको वो जो वेलोसिटी मिली है टॉप पोजीशन पर वो कैसे मिली है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा था कि एम जी जो वेट है, एम जी प्लस टी ए इज इक्वल्स टू क्या है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि वो जो टेंशन होगा, अब देखो ऊपर में जाने के बाद स्ट्रिंग ऊपर में गई है तो यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर में, अब देखो यहाँ पे नीचे आते वक्त वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब मैंने जो बोला था कि रस्सी ढीली होगी यहाँ पे, तो सेम उसी के लिए अब ढीली हो गई, मतलब टेंशन तो उस पर आए, कुछ भी नहीं रह रहा ना स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो मतलब टी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अब चलो हम यहाँ पे लिखते हैं टी ए इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर। किसकी वैल्यू चाहिए, ये इसकी चाहिए, मतलब स्पीड हमको चाहिए कि कितनी हमारी स्पीड होगी, ठीक है। तो चलो हम क्या आ जाएगा यहाँ